हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल एस टॉपिक्स में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेटल की प्रॉपर्टी हमारे सामने है डेट मेटल्स आर डक्टाइल। ये एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से मटेरियल को स्ट्रेच करके वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डेली लाइफ में देखा होगा, जैसे एलुमिनियम्स के तार होते हैं, वायर होते हैं, कॉपर्स के तार होते हैं, वायर होते हैं। तो क्या ये नेचर में ही ऐसे वायर के फॉर्म में नहीं होते हैं? ये तो एक सिंपल फॉर्म में होते हैं, लेकिन इस एबिलिटी की वजह से इन्हें वायर में कन्वर्ट किया जा सकता। यहाँ से हम ये कंक्लूज़न भी निकाल सकते हैं कि जो हमारे पास एलुमिनियम एंड कॉपर जैसी चीज़ें हैं, इसमें आयरन भी आ जाता है। ये चीज़ें जो है वो मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं। ये बात करते हैं मेटल्स की प्रॉपर्टी मेलेबिलिटी के बारे में। इस प्रॉपर्टी के वजह से जो सब्सटेंस है उसे बीट करके फ्लैट शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। हम अक्सर देखते हैं, आपने देखा होगा, लोहे की चादरें होती है बड़ी बड़ी, या जो एल्यूमिनियम फॉइल्स होते हैं जिनमें फूड को कवर किया जाता है। ये सब जो चीज़ें हैं ये मेटल्स की बनी होती है, और मेटल के मेलेबिलिटी जो प्रॉपर्टी है इसकी वजह से ही सब्सटेंस को, किसी भी सब्सटेंस को, लोहे को या एल्यूमिनियम को फ्लैट शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। आगे बात करते हैं मेटल्स के नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नाउ इस पॉइंट से रिलेटेड आपका एक एक्टिविटी भी होता है जो स्कूल्स में करवाया जाता है। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में जैसे दिखाया गया है कि किस तरीके से अगर वायर्स को कॉइन से कनेक्ट किया जाए तो कॉइन से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, और जो हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाता है एंड बल्ब जो है वो जगने लगता है। यहाँ से भी ये बात साबित होती है कि मेटल्स के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। उसके बाद अगर बात करें हीट की, तो आपने रेगुलर लाइफ में ही देखा होगा कि अगर कोई बर्तन जो है जो कि मेटल से बना होता है, अगर वो गर्म हो और हम उसे टच कर लेते तो हमें भी हीट जो है वो महसूस होने लगती है, और हमारा हाथ इस चक्कर में कई बार जल भी जाता है। मेटल्स आर सोनरस बिकॉज इट प्रोड्यूसेस अ साउंड व्हेन स्ट्रक विद अनदर हार्ड ऑब्जेक्ट। बेसिकली आपकी जब स्कूल में छुट्टी होता है तो आपने घंटी की आवाज़ तो सुनी ही होगी। अब वो जो घंटी होती है वो बना होता है मेटल का, और उससे जब कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट जब स्ट्रक करते हैं, उस पर हिट करते हैं, तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है और हमें पता लग जाता है कि हमारी छुट्टी हो गई है। इस चीज़ को आप उससे रिलेट करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बेसिकली मेटल्स ऐसे ऑब्जेक्ट भी होते हैं जिनके पास साउंड पैदा करने की एबिलिटी होती है। बाद मेटल्स आर यूजुअली लस्टर्स, शाइनी होते हैं, मेटल्स चमकीले होते हैं। आपने फॉर एग्जांपल जैसे गोल्ड देखा होगा, सोने के गहने, चांदी के गहने, ये क्या होते हैं? चमकीले ही होते हैं। यहाँ से बात याद रखना कि मेटल्स चमकीले होते हैं यूजुअली। बात करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। बेसिकली जो मेटल्स होते हैं इनके पास काफ़ी स्ट्रेंथ होता है। ये हैवी वेट्स को भी बेयर कर जाते हैं, जल्दी टूटते नहीं हैं। बट इस पॉइंट में एक एक्सेप्शन आ जाता है। जो सोडियम एंड पोटाशियम मेटल होता है, इनके पास जो है लो स्ट्रेंथ होता है। इनके पास बाकी मेटल्स के मुकाबले उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होता कि ये हैवी वेट्स को बेयर कर सकें। अगर हार्डनेस की बात करें तो मेटल्स आर जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन इसमें भी सोडियम एंड पोटाशियम का एक्सेप्शन है कि जो सोडियम एंड पोटाशियम जो है ये सॉफ्ट होते हैं। इन्हें सिंपली अगर हम नाइफ़ जो हमारे घर में होता है, चाकू, उससे भी काटा जा सकता है, इतने सॉफ्ट होते हैं। लेकिन इनके कंपेयर में जो बाकी मेटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। जैसे आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, अब इन्हें आप चाकू से तो नहीं काट सकते, या फिर हाथ से भी नहीं तोड़ सकते। अगर लोहे को पकड़ के देखो तो क्या उसे हाथ से तोड़ सकते हो? यहीं से याद रखना कि जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं और इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। लेकिन सोडियम एंड पोटाशियम का जो है, इनका इन दोनों ही पॉइंट्स में एक्सेप्शन आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जैसे कि अभी हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा था, सबसे फर्स्ट पॉइंट ही कि जो मेटल्स होते हैं उन्हें स्ट्रेच किया जा सकता है वायर्स में। यहाँ पे उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। जो नॉन मेटल्स होते हैं उन्हें हम वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हालांकि कार्बन जो नॉन मेटल है, इसके वायर्स कई इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे एक कार्बन का एक्सेप्शन है। बाकी के जो नॉन मेटल्स है उन्हें स्ट्रेच करके वायर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता।
सो अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, नॉन मेटल्स आर यूजुअली ब्रिटल, यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं इनके ऊपर हम एक्सटर्नल प्रेशर या एक्सटर्नल फोर्स लगा के इन्हें फ्लैट शीट्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अगर हम इनके ऊपर अगर एक्सटर्नल प्रेशर या एक्सटर्नल फोर्स का अप्लाई करते हैं तो ये पहले ही टूट जाता है। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टर, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो यूजुअली उतने लस्टर नहीं होते, शाइनी नहीं होते, बल्कि डल होते हैं अपीयरेंस में। हालांकि इसमें एक एक्सेप्शन है कि जो डायमंड होता है, डायमंड भी एक नॉन मेटल होता है, और आयोडीन जो कि एक नॉन मेटल होता है, ये दोनों सब्सटेंस नॉन मेटल होने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा लस्टर होते हैं, काफ़ी शाइनी होते हैं। ऑल्सो नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस, दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन दे हिट विद अनदर मटेरियल। जैसा कि हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा था कि मेटल्स जो है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब उन्हें किसी मटेरियल के साथ हिट कराया जाता है, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं इनसे कुछ साउंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता। इसके बाद नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यूजुअली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट को उतने अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते, इनके अंदर से जो ऊर्जा होती है हीट या इलेक्ट्रिसिटी वो पास नहीं करती। हालांकि यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जो डायमंड, जैसा कि हमने बताया था डायमंड एक नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल के होने के बावजूद हीट का जो है एक गुड कंडक्टर है, हीट अपने अंदर से बहुत अच्छे से पास होने देती है। एंड जो ग्रेफाइट है, आपने पेंसिल का क्या बोलते हैं उसको, छिक्का तो देखा ही होगा, ये जो वो ग्रेफाइट की बनी होती है, एंड वो एक नॉन मेटल है, बट नॉन मेटल होने के बावजूद भी ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की बहुत अच्छी कंडक्टर है। इसके अलावा जो नॉन मेटल्स होते हैं इनके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ भी उतनी ज़्यादा नहीं है, ये हैवी वेट्स को बेयर नहीं कर सकते, उतने ज़्यादा टूट जाते हैं। और आखिरी पॉइंट हमें बताता है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं यूजुअली सॉफ्ट होते हैं, इन्हें नाइफ़ जो हमारे घर में चाकू होता है उससे आसानी से काटा भी जा सकता है। हालांकि यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जो डायमंड होता है नॉन मेटल, ये बहुत ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस है और इसे काटना बहुत मुश्किल होता है। इवन आपको बताएं कि डायमंड जो है वो अभी तक नेचर में जितने भी सब्सटेंस फाइंड किए गए हैं उनमें से हार्डेस्ट सब्सटेंस डायमंड ही है। सो अब हमारा आज का टॉपिक यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। ये सभी थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अगर आपको वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो सो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।